नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है आपके क्लास 9th में संज्ञा टॉपिक है। तो संज्ञा तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी नेमिंग वर्ड, जैसे हम बचपन से ही बच्चों को, छोटे बच्चों को रटवाते हैं जो बेटा नेमिंग वर्ड जितने भी हैं, तो जैसे आएगा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को हम बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। अब आइए हम उसके भेदों का नाम भेद बताएंगे, आप उसके आगे हम बताते हैं कि कैसे कैसे है। सबसे पहले है संज्ञा किसे कहेंगे आप, ठीक है। संज्ञा जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले को संज्ञा कहेंगे। अब है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बेटा संज्ञा के यहाँ पे आपके वैसे 8 तक हमने 3 भेद पढ़ी थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन 9th क्लास में आपके 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सबका एक एक एक्सप्लेन खूब अच्छे से हम करेंगे और पढ़ेंगे। जैसे कि व्यक्ति से ही क्लियर है, स्पष्ट है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या है? व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अब देखिए, मुंबई शहर फिल्म नगरी के रूप में माना जाता है। तो मुंबई क्या है? किसी स्थान का नाम हो गया, ठीक है। इसी तरह अब है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा वो होता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे प्राणी, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा यहाँ पे क्या है? जातिवाचक है। स्थान में हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं, तो कक्षा यहाँ पे क्या है? स्थानवाचक है और ये जातिवाचक में आता है। वस्तु, कपड़े उठाकर ठीक से रख दो, तो कपड़े यहाँ पे क्या है? वस्तु है, ठीक है। अब है भाववाचक। भाववाचक वो होता है बेटा जिसमें गुण, दोष, अवस्था होती है। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ पे अहिंसा जो है वो क्या है? भाववाचक में है। कंस की क्रूरता, क्रूरता क्या है? मैंने आपको बताया था, इसमें क्या क्या हम देखेंगे भाववाचक होने के लिए। गुण, दोष, दशा, अवस्था, मोटा, पतला, काला, गोरा, सब इसी में आएगा बेटा, ठीक है। भयंकर सूखे के कारण सभी जीव बेचैन हो गए, बुढ़ापा, देखें, बचपन, ये सारे भाववाचक ही है। अब है व्यक्तिवाचक। अब सबसे पहले है समूहवाचक। समूहवाचक आप किसको बोलेंगे? उसके बाद आता है नंबर द्रव्यवाचक। क्या द्रव्यवाचक में जैसे आएगा चावल आएगा, गेहूँ आएगा, दूध आएगा, पानी आएगा, ये सारे क्या है? द्रव्यवाचक में है, ठीक है। समूहवाचक में जैसे कि सेना, पुलिस, ये सारे क्या है? भीड़, ये सारे क्या है? ये समूहवाचक में आएगा, ठीक है। अब है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखते हैं। आज के युग में हरिश्चंद्र ढूंढना बहुत मुश्किल है, तुम तो बिल्कुल जयचंद्र हो। तो ये क्या है? हरिश्चंद्र ढूंढना, ये देख रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा हो जाना। तो इन वाक्यों में हरिश्चंद्र तथा जयचंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा, किंतु इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में सत्यवादी और देशद्रोही के अर्थ में किया गया है। अब है आपका जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे देखिए, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो गांधी तथा नेताजी यद्यपि जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ इन शब्दों के अभिप्राय क्रमशः मोहनदास करमचंद गांधी तथा सुभाष चंद्र बोस में हुआ है। अब है भाववाचक संज्ञा की रचना किसके किसके आधार पे होता था? जाति वाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से।
अब है जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाएंगे। जैसे माता है तो माता से मातृत्व बनेगा, युवा से यौवन हो जाएगा, शिक्षक से शिक्षा हो जाएगा, स्त्री से स्त्रीत्व हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, मम से ममत्व हो गया, निज से निजत्व हो गया, अपना से अपनत्व हो गया, स्व से स्वत्व हो गया, अहंग से अहंकार हो गया। अब है विशेषण से भाववाचक संज्ञा, मधुर से मधुरता हो गया, गरीब से गरीबी हो जाएगा, करुण से करुणा, मीठा से मिठास हो जाएगा। अब है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, पूजना, पूजा, भाववाचक क्या हो जाएगा, पूजना, धमकाना, भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा, धमकी, मांगना क्रिया है और जब भाववाचक में होगा तो क्या आएगा, मांग, दौड़ना क्रिया है लेकिन जब वो भाववाचक में तो दौड़ हो जाएगा, थकना थकान, जीतना जीत। ठीक है, अब है अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना, समीप समीप्य, ऊंचा से ऊंचाई, मना से मनाही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ मैं आपके सिलेबस और कुछ प्रैक्टिस के लिए ऐड किया है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जितना मैंने पढ़ाया है वो वही है जो हम आप साथ में हम उसको अटैच कर रहे हैं। थैंक यू।